झारखंड की उपराजधानी दुमका में नशे के सौदागरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने एक खास मुहिम शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने अवैध तरीके से प्रतिबंधित दवा बेचने वाले दुमका शहर के 3 मेडिकल दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया है। एक गुप्त सूचना के आधार पर दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार के नेतृत्व में बनी टीम ने शहर के दूधानी चौक के समीप 3 मेडिकल हॉल में औचक छापेमारी की, जिसमें ज्योति मेडिकल हॉल, संध्या मेडिकल हॉल और सना मेडिकल हॉल शामिल है। छापेमारी के दौरान तीनों मेडिकल हॉल से काफ़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप और नशे का टैबलेट बरामद किया गया है। टीम द्वारा प्रतिबंधित कफ सिरप और टैबलेट जब्त करने के बाद तीनों मेडिकल हॉल को सील कर दिया गया। वहीं मामले में 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। एसडीओ कौशल कुमार ने कहा कि दुमका में लगातार शिकायत मिल रही थी कि बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित दवा की बिक्री हो रही है। शिकायत के आलोक में एसडीपीओ सदर विजय कुमार महतो, असिस्टेंट डायरेक्टर ड्रग उत्कल मनी तथा काफ़ी संख्या में पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि तीनों मेडिकल हॉल से कोडिन मिश्रित कफ सिरप और अल्प्राजोलम नामक टैबलेट बरामद हुआ है। यह दवाई बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का नहीं देना है। इसके बावजूद शिकायत थी कि मेडिकल हॉल से प्रतिबंधित दवा की बिक्री बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की दी जा रही है, जिसका इस्तेमाल युवा पीढ़ी नशे के रूप में करते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मकसद नशा की आदी हो चुके युवाओं को एक बार फिर से मुख्य धारा में लाना है। वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर ड्रग उत्कल मनी ने कहा कि कोई भी दवा मेडिकल हॉल से बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का नहीं देना है, लेकिन यहाँ तो प्रतिबंधित दवा का भी धड़ल्ले से बिक्री हो रही थी। उन्होंने बताया कि प्रावधान के अनुरूप होलसेल दुकानदार रिटेलर को दवा उपलब्ध कराएंगे, ना कि मरीज को। वहीं रिटेलर मरीज को दवा तभी देगा जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन साथ हो। उन्होंने कहा कि कोडिंग मिश्रित कफ सिरप और अल्प्राजोलम टैबलेट का इस्तेमाल नशा के रूप में किया जाने वाला है। यह ऐसा नशा है जिसका आदी बहुत जल्द लोग हो जाते हैं। कोई भी दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचना है और बिना लाइसेंस के नहीं बेचना है। अगर होलसेल है तो वो केवल होलसेल रिटेल को दे सकता है, किसी भी मरीज को नहीं दे सकता। और अगर रिटेल प्रतिष्ठान है तो वो केवल पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन पे जितनी मात्रा लिखा है उतना ही देना है और उसके अलावा नहीं देना है। तो आज जो छापेमारी हुआ है उसमें किस तरह की दवाई मिली? आज जो छापामारी हुआ है उसमें कोडिन युक्त दवा मिली है और अल्प्राजोलम मिला है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है? इसका इस्तेमाल नशे के रूप में किया जा रहा है, जो कि आदत हो जाती है। कोडिन पीने से आदत हो जाती है, अल्प्राजोलम की भी आदत हो जाती है। इसका दुरुपयोग हो रहा है, कोडिन एवं अल्प्राजोलम। दवाई हो रही है मेडिकल दुकान में जो छापेमारी की जा रही है। दुमका में लगातार ऐसी शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बड़े पैमाने पे अवैध तरीके से जो ड्रग्स बैन किया हुआ है, जिसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना है, जो सिलेक्टिव ड्रग है, वैसे ड्रगों का लोग यहाँ बेचते हैं। उसी सिलसिले में आज 3 मेडिकल दुकान में छापेमारी की गई है, जिसमें एक ज्योति मेडिकल है और संध्या मेडिकल है और सना मेडिकल है। इसमें छापेमारी की गई। छापेमारी दल में हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ड्रग हैं, डीएसपी साहब हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की टीम है। सभी लोग के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई है और बड़े पैमाने पे इस तरह का जो बैन ड्रग है उसको अवैध तरीके से बेचते हुए पाया गया है। इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है, जो भी एफआईआर दर्ज होगा और आगे की कार्रवाई होगी और लगातार इस तरह की छापेमारी दुमका में होगी, ताकि जो हमारे यूथ हैं जो डिरेल हो गए हैं मेन स्ट्रीम से, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके और इस तरह का जो एक्टिविटीज है उसको रोका जा सके। सर, जो दवाई मिला है वो किस तरह का दवाई है, क्या चीज़ यूज करता है लोग? ये तो अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर बोल रहे हैं कि उनके द्वारा जो देखा गया है, ये बेसिकली विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं बेचना है। डॉक्टर का ऐसा प्रिस्क्रिप्शन चाहिए और ये सिलेक्टिव ड्रग है, नशे के रूप में लोग इसका यूज करते हैं। कितने की संख्या में मिली है आपका? यहाँ तो आपका अभी काउंट करना है, उसका जब्ती सूची बन रही है। कितने दुकानों से मिला सर? 3 दुकान से मिला है। 3 दुकान, इसका नाम मैंने बता भी दिया आपको कि हमारे संध्या मेडिकल है, ज्योति मेडिकल है और सना मेडिकल है। और आने वाले दिनों में बाकी सभी मेडिकलों में जांच होगी, लगातार छापेमारी।